हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई कुएं की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। बिहार के एक छोटे से गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वीटी एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही किसी हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके माता पिता के गुजरने के बाद स्वीटी अपनी बुआ के घर में ही रहने लगी। स्वीटी की बुआ सरला देवी दिल की बहुत ही अच्छी औरत थी। वो स्वीटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी बेटी रिमझिम स्वीटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। स्वीटी को भी अपनी बुआ के घर में ऐसे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन स्वीटी उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी उसकी बुआ उसके पास आई और उससे बोली, क्या हुआ स्वीटी बेटी? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम बहुत सहमी सहमी सी हो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बुआ जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो मैं अपना खर्चा चला पाती। क्यों बेटी, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? क्या तुम्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं बुआ जी, यहाँ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कब तक आप लोगों के कंधे पर बोझ बन के रहूंगी? बेटी, किसने कहा कि तुम हमारे लिए बोझ हो? तुम भी हमारी बेटी जैसी ही हो। स्वीटी और उसकी बुआ बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रिमझिम आ गई और उसने उन दोनों की बातें सुन ली और उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये तो ठीक ही कह रही है, कब तक ये हमारे घर में मुफ्त की रोटियाँ तोड़ेगी? इसको कोई काम करना चाहिए। रिमझिम बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है स्वीटी के मम्मी पापा ने हमारी कितनी मदद की है। वो किए होंगे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। इसको आप इस घर से जाने के लिए कहिए, मैं इसके साथ और नहीं रह सकती हूँ। रिमझिम की ये बात सुनकर स्वीटी को बुरा लग गया और उसकी आँखों में आंसू आ गए। वो आँखों में आंसू लेकर अपनी बुआ से बोली, बुआ जी, मैंने इस गांव में काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई भी काम नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं शहर जाकर वहाँ पर काम ढूंढने की कोशिश करूँ। लेकिन बेटी, तू शहर जाकर अकेले कैसे रहेगी? तू कभी अकेले कहीं भी नहीं गई बेटा। बुआ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं शहर जाकर जरूर कुछ न कुछ कर लूँगी। स्वीटी की बात सुनकर रिमझिम बहुत ही खुश हो गई, लेकिन सरला को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन स्वीटी अपना सामान लेकर घर से निकलने लगी कि तभी सरला ने स्वीटी को एक डब्बा दिया और वो स्वीटी से बोली, स्वीटी बेटी, इस डब्बे में कुछ रोटी और सब्जी है। पता नहीं तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। अगर रास्ते में भूख लगे तो तुम ये खा लेना बेटा। इतना कहकर सरला की आँखों में आंसू आ गए। फिर स्वीटी अपनी बुआ के गले लग जाती है और वो डब्बा लेकर शहर चली जाती है। शहर जाकर स्वीटी काम ढूंढने लगी, लेकिन किसी ने भी उसको काम नहीं दिया। शाम को स्वीटी निराश होकर एक खाली जगह पर बैठ गई और सोचने लगी, लगता है इस शहर में भी मेरे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन अब मैं बुआ जी के घर में वापस नहीं जा सकती। पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। ये सोचते हुए स्वीटी बहुत ही चिंतित हो गई। फिर वो वहाँ पर बहुत देर तक बैठी ही रही। देखते ही देखते शाम हो गई। स्वीटी के पास सर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। स्वीटी को तभी बहुत तेज भूख लग गई और वो सोचने लगी, अभी तो रात हो गई, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। कितनी भूख लग गई है मुझे। एक काम करती हूँ, बुआ ने मुझे जो रोटी दी है मैं वो खा लेती हूँ। ये सोचकर स्वीटी ने अपनी बुआ के दिए हुए डब्बे को खोला। उसने देखा उसमें कुछ रोटी और थोड़ी सी सब्जी है।
फिर स्वीटी वो रोटी और सब्जी खाने लगी। तभी अचानक से एक कुत्ता उसके पास आया और उसके खाने को देखने लगा। ये देखकर स्वीटी को लगता है इस बेचारी को बहुत भूख लग गई है। मैं काम करती हूँ, मैं इसको एक रोटी दे देती हूँ। ये सोचकर स्वीटी ने उस कुत्ते को एक रोटी खाने के लिए दे दी। जैसे ही स्वीटी ने उस कुत्ते को रोटी दी, वहाँ पर और भी बहुत सारे कुत्ते आ गए और स्वीटी के पास आकर उसके खाने को देखने लगे। उन बेचारे कुत्तों को देखकर स्वीटी को उन पर दया आ गई और उसने अपना सारा खाना उन कुत्तों को दे दिया और वो खुद भूखी रह गई। कुछ देर बाद स्वीटी को बहुत तेज भूख लग गई, लेकिन उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसको अपने सामने एक छोटा सा पेड़ दिखा। उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे थे। तभी स्वीटी बोली, मुझे ये पेड़ पहले क्यों नहीं दिखा? मैं अभी ये फल खा लेती हूँ, इससे मेरी भूख मिट जाएगी। इतना सोचकर स्वीटी जैसे ही वो फल खाने के लिए गई, तो उसके सामने एक सुंदर सा कुआं प्रकट हो गया और ये देखकर स्वीटी चौंक गई। फिर जैसे ही स्वीटी ने एक फल तोड़ा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, गलती से भी ये फल मत खाना, ये एक जहरीला फल है, उसको खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये सुनते ही स्वीटी ने वो फल अपने हाथों से फेंक दिया और वो यहाँ वहाँ देखने लगी कि वो आवाज कहाँ से आई। स्वीटी जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो कुआं बात कर रहा था। ये देखकर स्वीटी डर गई और दबी सहमी आवाज में बोली, कौन हो तुम? तुम बात कैसे कर रही हो? मैं ये ठीक सुन रही हूँ ना? ये क्या है? ये कहते हुए स्वीटी धीरे धीरे उस कुएं के पास गई और उस कुएं ने स्वीटी से कहा, हाँ, तुमने सही सुना, मैं बात कर सकता हूँ और मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम वो फल खा लेती तो तुम्हारी मौत हो जाती। लेकिन आपने मेरी जान क्यों बचाई? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं यहाँ आसपास ही घूमता रहता हूँ। मैंने देखा कि तुमने कैसे अपने बारे में ना सोच के उन बेचारे भूखे कुत्तों को खाना खिलाया। इससे ही पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो और अच्छे इंसानों की मदद करना मेरा ही काम है। मेरी माँ ने सिखाया था कि कभी किसी को भूखा रखकर खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने उनको खाना खिलाया। पर अब तुम्हारे खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब ये देखो। ये कहकर जादुई कुएं ने अपना जादू चलाया और स्वीटी के सामने बहुत सारा खाना सच के आ गया। ये देखकर स्वीटी खुशी से पागल हो गई। अब तुम इंतजार क्यों कर रही हो? ये सारा खाना तुम्हारे लिए ही है। मुझे पता है कि तुम्हें कितनी भूख लगी है। तुम पहले ये खाना खा लो। ये सुनते ही स्वीटी ने बिना समय गवाए तुरंत ही वो खाना खाने बैठ गई। कुछ ही देर में उसने सारा खाना खा लिया। हे जादुई कुएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही मुझे खाना मिला, नहीं तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता। बस इतना ही नहीं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ भी है, लेकिन उससे पहले तुम अपनी आंखें बंद कर लो। उस जादुई कुएं की बात सुनकर स्वीटी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उस जादुई कुएं ने फिर से अपना जादू चलाया। फिर उसने स्वीटी से कहा, स्वीटी, अब तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। उस कुएं की बात सुनकर स्वीटी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि उसके सामने बहुत सारे सोने के गहने और पैसे रखे हैं। ये देखकर स्वीटी चौंक गई। अरे, तुम चुप क्यों हो गई? ये सब तुम्हारे लिए ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद खुश रहो और दूसरों की मदद करके उनको भी खुश रखो। इसके लिए तुम्हें इन सब की जरूरत है।
और अगर तुम्हें और भी चीजों की जरूरत हो तो तुम यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। ये कहकर अचानक से वो जादुई कुआं वहाँ से गायब हो गया। स्वीटी तब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद स्वीटी ने वो पैसे और गहने अपने पास रख लिए और उसने शहर में ही एक बड़ा सा घर खरीद लिया। कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा सा अनाथ आश्रम बनाया और वहाँ पर सारे अनाथ बच्चों को रखा और वो उनकी अच्छे से देखभाल करने लगी। देखते ही देखते सभी स्वीटी को पहचानने लगे और स्वीटी अपने अनाथ आश्रम के अनाथ बच्चों के साथ मिलकर हंसी खुशी से रहने लगी। सुनैना नाम की एक लड़की अपनी माँ सलोचना देवी के साथ रहती थी। सलोचना देवी घर का गुजारा करने के लिए दूसरों के घरों में काम करती थी और सुनैना एक अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसी स्कूल में एक लावण्या नाम की लड़की भी पढ़ती थी। सुनैना की माँ उसके घर में नौकरानी का काम करती थी, इसीलिए लावण्या सुनैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। सुनैना पढ़ने में बहुत होशियार थी, इसीलिए सभी स्कूल के टीचर उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन टीचर, सुनो बच्चों, तुम सभी को एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए हिल स्टेशन पर ले जाया जाएगा, जिसमें तुम्हारी मॉनिटर सुनैना होगी। टीचर की ये बात सुनकर लावण्या बहुत ही गुस्सा हो जाती है। टीचर, मैं इस लड़की के नीचे रहकर बिल्कुल भी काम नहीं करूँगी। मैं अपना प्रोजेक्ट अकेले ही पूरा कर सकती हूँ। लावण्या, ज्यादा मत बोलो। अगर तुम इसके नीचे नहीं रह सकती तो ये प्रोजेक्ट भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तैयार हूँ मैं। ठीक है। अगले दिन प्रोजेक्ट के लिए सभी बच्चे स्कूल बस में बैठ जाते हैं और हिल स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। सभी बच्चे सुनैना के साथ मिलकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करने लग जाते हैं। अरे, इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी का काम करती है और मुझे देखो, मैं उस नौकरानी की बेटी के नीचे काम कर रही हूँ। क्या सोच रही हो लावण्या? अगर मेरी कुछ मदद चाहिए तो बताओ। नो थैंक्स, मुझे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। तुम अपनी मदद अपने पास ही रखो। कुछ ही देर बाद क्लास का प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाता है। अरे वाह सुनैना, तुम्हारी टीम ने तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। सभी बच्चे सुनैना के लिए तालियां बजाने लगते हैं। ये देखकर लावण्या और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। एक दिन सुनैना की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो 2-3 दिन काम पर नहीं जा पाती। तभी उनकी मालकिन का फोन आता है। क्या बात है, आजकल तुम काम पर क्यों नहीं आ रही हो? मालकिन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है मालकिन। देख, मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तू नहीं आ सकती तो तू हमेशा के लिए काम छोड़ दे। इतना कहकर मालकिन फोन काट देती है। तभी, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, मालकिन का फोन आया था। वो कह रही थी कि अगर मैं समय से कल नहीं पहुँची तो मुझे काम से निकाल देंगी। बेटा, अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो हमारा गुजारा कैसे होगा बेटा? माँ, आप चिंता क्यों करती हो? जब तक आप ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं आपकी जगह काम करती हूँ। अगले दिन से सुनैना लावण्या के घर में काम करने जाती है। अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? मालकिन, मैं सलोचना माँ की बेटी सुनैना हूँ। मेरी माँ कुछ दिनों से बहुत बीमार है, इसीलिए उनकी जगह अब मैं काम करूँगी। उसके बाद सुनैना चुपचाप अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ पर लावण्या आ जाती है। अरे सुनैना, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अरे बेटा, तुम इस लड़की को जानती हो क्या? हाँ माँ, ये मेरे ही क्लास में पढ़ती है और सभी टीचर्स इसकी बहुत तारीफ करते हैं। लगता है इस लड़की में जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो इसकी टीचर्स इतनी तारीफ करती हैं। और देखो, कितनी समझदार लड़की है। अपनी माँ की मदद करने के लिए उसका काम करने खुद ही चली आई। ओह माँ, प्लीज इस नौकरानी की तारीफ अब आप मत करो।
मैं पहले से ही स्कूल वालों से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। गुस्से में लावण्या वहाँ से चली जाती है। वो स्कूल जाकर सभी बच्चों को सुनैना के बारे में बताती है। थोड़ी ही देर बाद सुनैना वहाँ पर आ जाती है। लावण्या पूरी क्लास में सैनिटाइजर छिड़कने लगती है और बोलती है, हे भगवान, ये लड़की इतनी गंदी और बदबूदार है। अरे क्या तुम लोगों को गटर की बदबू नहीं आ रही? हाँ, आ रही है ना, बहुत गंदी बदबू आ रही है। अरे ये अभी अभी मेरे घर में गटर साफ करके आ रही है और पता है उसके बाद नहाई भी नहीं है। छी छी, कितनी गंदी लड़की है। रोते रोते सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब आया ना मजा। काफी दिनों से इसकी तारीफ पे तारीफ सुन रही थी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अगले दिन लावण्या का जन्मदिन था। माँ, कल मेरा जन्मदिन है, क्या मैं अपने स्कूल के दोस्तों को पार्टी में बुला लूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर बुलाओ। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, मैं सारा अरेंजमेंट कर दूंगी। अगले दिन लावण्या स्कूल में जाती है और सबसे बोलती है, सुनो दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और मैं अपने घर में पार्टी देने वाली हूँ। पार्टी में सभी बच्चे सुंदर सुंदर लहंगे पहन कर आएंगे और साथ ही लिपस्टिक भी लगाएंगे। और सुनो सुनैना, वैसे तो तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन तुम मेरी क्लास में ही पढ़ती हो, इसीलिए कल पार्टी में तुम जरूर आना और पार्टी में लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगा कर ही आना, समझी तुम? ठीक है लावण्या, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। सुनैना उदास मन से अपने घर वापस जा रही थी और वो रास्ते में सोचती है, हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मैं लहंगा और लिपस्टिक कहाँ से लेकर आऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और अगर मैं पार्टी में नहीं गई तो लावण्या फिर से मेरे ऊपर गुस्सा करेगी और मुझे काम से निकाल देगी। ये सोचते सोचते सुनैना एक कुएं के पास पहुंच जाती है। तभी उस कुएं के अंदर से उसे डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। फिर सुनैना डरते डरते उस कुएं के पास जाती है और अंदर देखती है तो वहाँ पर कुछ औरतें लहंगा और लिपस्टिक बना रही थी। तभी सुनैना उन औरतों से कहती है, अरे आंटी, आप ये क्या कर रही हो? क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ और इस कुएं में रहकर गरीब लड़कियों के लिए जादुई लहंगे सिलती हूँ और साथ ही जादुई लिपस्टिक भी बनाती हूँ। अगर तुम्हें लहंगा और लिपस्टिक चाहिए तो तुम मुझे बताओ, तुम इनसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। आंटी, मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है, लेकिन मुझे लहंगे और लिपस्टिक की बहुत जरूरत है। आंटी, कल मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद फ्री में करूँगी। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से एक लहंगा और लिपस्टिक बाहर निकालती है और उसे सुनैना के पास ऊपर भेज देती है। सुनैना लहंगा और लिपस्टिक देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सुनैना जादूगरनी का धन्यवाद अदा करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। मैं ये लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगाकर लावण्या के जन्मदिन पर उसके घर पर जाऊंगी। लावण्या भी मेरा लहंगा और लिपस्टिक देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। उसके बाद सुनैना वो जादुई लहंगा और लिपस्टिक लेकर अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को वो सारी बातें बताती है। उसके बाद सुनैना वो जादुई लहंगा पहन लेती है और जादुई लिपस्टिक भी लगा लेती है। फिर वो उस जादुई लहंगे और लिपस्टिक से लावण्या के लिए गिफ्ट मांगती है। फिर उसी शाम लावण्या सुनैना के पास आती है और चौंकते हुए लावण्या बोलती है, ओह गॉड, तू इतना सुंदर लहंगा और ये ब्रांडेड लिपस्टिक कहाँ से लेकर आई है? जहाँ तक मुझे पता है तू तो बहुत गरीब है ना? भोली भाली सुनैना लावण्या को जादुई लहंगे और लिपस्टिक के कुएं के बारे में सारी बातें बता देती है। अगले दिन लावण्या भी जादुई लहंगे और लिपस्टिक के कुएं के पास पहुंच जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे अगर मैं इस जादूगरनी की जादुई छड़ी ही इससे चुरा लूं, तो मैं भी बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और जो चाहूंगी वो प्रकट कर सकती हूँ। उसके बाद लावण्या
नीचे कुएं में झांकती है तो जादूगरनी सो रही थी। अरे वाह, ये जादूगरनी तो अभी सो रही है। मैं खुद नीचे जाकर इसकी जादुई छड़ी ले आती हूँ। लावण्या सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है और जादूगरनी की जादुई छड़ी चुपके से उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। हे जादुई छड़ी, जल्दी से मेरा घर सोने चांदी से भर दे और मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दे। लावण्या के इतना कहते ही उसके घर में आग लग जाती है और लावण्या बहुत ही बदसूरत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? और मेरा घर? तभी वहाँ पर सुनैना आ जाती है। वो भी ये सब देखकर कहती है, हे भगवान, तुम्हारे घर में आग कैसे लग गई? और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सब ठीक तो है ना लावण्या? रोते रोते लावण्या सुनैना को सारी बातें बता देती है। लावण्या, ये तुमने बहुत ही गलत किया। तुम्हें चलकर जादूगरनी जी से माफी मांगनी चाहिए। लावण्या और सुनैना दोनों जादूगरनी के पास जाती हैं और जादूगरनी से माफी मांगने लगते हैं। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। आगे से अगर तुमने कोई भी गलत काम किया तो तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद जादूगरनी लावण्या के घर को पहले जैसा कर देती है और लावण्या भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब लावण्या और सुनैना बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाती हैं और दोनों खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगती हैं। और यहाँ जादुई लहंगे और लिपस्टिक की वजह से सुनैना भी बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उसे जो भी चाहिए रहता था वो जादुई लहंगे और लिपस्टिक से मांग लिया करती थी। उस दिन के बाद से वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।